अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़वर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं काबिश। कल पाकिस्तान का फाइनल मैच है T20 वर्ल्ड कप में। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल पाकिस्तानीज वेर एवर यू आर। एक बड़ी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया, किसी भी तरह पहुंचा लेकिन फाइनल में पहुंच गया। और टीम यकीनन अच्छी है, कोशिश कर सकती है, जीत सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम आप लोगों ने ख्याल ये रखना है कि ये गेम है, इसमें कोई भी हार सकता है और जीत सकता है। तो दो तीन बातें आप लोगों ने नहीं करनी। पहली बात तो ये है कि मैं काफ़ी सारा देख रहा हूँ यूट्यूब वगैरह पे, लोग कह रहे हैं पाकिस्तान जीतेगा और उसको 92 के वर्ल्ड कप से लिंक कर रहे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान फाइनल में पहुँचा था कि ये टीम हार जाए और वो टीम हार जाए और वो टीम उसको हरा दे और वो टीम उसको हरा दे। तो इस तरह से पाकिस्तान फाइनल में पहुँचा था 92 के वर्ल्ड कप में। इसी तरह से इस दफ़ा भी 2022 में पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुँचा। और बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान जीत जाएगा, न सिर्फ ये सोच रहे हैं बल्कि वो कह भी रहे हैं। तो ये एक तकब्बुर है, ये कहना कि पाकिस्तान जीतेगा ये तकब्बुर है। और याद रखें कि तकब्बुर अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। और इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी नॉलेज से बाहर भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें एक तो ये है कि आप अपनी टीम को स्ट्रेस में ला सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के, और अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो आपको मायूसी भी उतनी ही बड़ी होगी। याद रखिए कि ये गेम है, दोनों में से एक टीम ने हारना है। अगर पाकिस्तान जीतता तो वेल एंड गुड, अगर पाकिस्तान हारता है तो भी आपने एक्सेप्ट करना चाहिए इसको, क्योंकि ये गेम है और ये एक टीम गेम होता है। ऐसा नहीं कि सिंगल वन मैन शो नहीं है ये। एक टीम ने जीतना है और एक टीम ने हारना है। अगर टीम में से कुछ लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो जाहिर है वो टीम हार जाएगी, और कुछ दूसरी टीम में अगर ज़्यादा लोग परफॉर्म कर रहे हैं तो वो टीम जीत जाएगी। एक बात ये भी नोट रखिएगा कि अगर आज एक मैच होता है टीम ए और बी का, उसमें टीम ए जीत सकती है, और दोबारा से कल एक और मैच होता है तो दूसरी दफ़ा टीम बी जीत सकती है। तो इसमें एक टीम वर्क होता है, इसमें कोई भी हार सकता है, कोई भी चैम्पियन नहीं होता, कोई भी नंबर 1 टीम नहीं हो सकती। बेहतरीन टीम वर्स्ट परफॉर्म कर सकती है और वर्स्ट टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मौसम का फैक्टर होता है, लोग बीमार भी हो सकते हैं, टीम में कुछ लोग स्ट्रेस में भी हो सकते हैं। तो एक बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर पाकिस्तान हारे या जीते तो आप लोगों ने खेल को खेल समझना है। अच्छा, इससे पहले एक मैच था इंडिया का और इंग्लैंड का, और मैंने ये बात नोट की कि बड़े ज़ौक़ व शौक़ से देखा गया, न सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी, और दुनिया भर में जहाँ भी पाकिस्तानी मौजूद हैं सब ने देखा। हालांकि इंडिया का और इंग्लैंड का मैच था। इसी तरह से जो पाकिस्तान का सेमीफाइनल था न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, वो भी दुनिया भर में इंडिया में देखा गया बहुत ज़्यादा। तो ये एक ज़ाहिर करता है कि कितना मकबूल गेम है। लेकिन कुछ बातें मैंने नोट की इंग्लैंड के और इंडिया के मैच में, जिसमें इंडिया को 10 विकेट से शिकस्त हुई। बहुत अच्छी टीम है लेकिन गलतियाँ हर टीम से होती हैं, हर आदमी से होती हैं, और वो अपनी गलतियों से मैच हार गए। तो इंडियन टीम पे शायद प्रेशर भी ज़्यादा होता है, कुछ सेलेक्टर्स की भी गलतियां हैं, कुछ मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे प्लेयर्स की भी स्ट्रेटजी कुछ गलत है इंडिया की। और मेरा ख्याल ये है कि कुछ इंडिया में नए ब्लड की ज़रूरत है, नए सोच की ज़रूरत है। शायद ये काम शुरू होना चाहिए इंडिया में सेलेक्टर्स की तरफ से, यानी कि सेलेक्टर्स नए होने चाहिए जो कि कुछ दूसरे एंगल से सोच सकें, ये सोच सकें कि इंडिया इतनी अच्छी टीम होने के बावजूद अक्सर जब परफॉर्म करने का मौका आता है तो वहाँ पे हार जाती है। तो बहरहाल पॉइंट ये था कि इंडिया, मैं आमतौर से मैच देखने का मुझे वक्त नहीं होता, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है मुझे, लेकिन कभी कभी मैं देख लेता हूँ। ये मैच मैंने इंडिया का और इंग्लैंड का पूरा मैच देखा है, और इसमें कुछ बातें मैंने नोट की जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो एक बात जो मैंने नोट की, जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया मुझे, वो थे इंग्लैंड के कैप्टन। तो अगर आप ये मैच अगर आपने नहीं देखा है तो देखें, और जिन लोगों ने देखा है तो दोबारा से देखें। और उसमें आप नोट करेंगे कि जो इंग्लिश कैप्टन है वो बड़ा फोकस्ड है, वो किसी भी मौके पे मुस्कुराया नहीं है, उसकी पूरी अटेंशन खेलने पर और गेम को जीतने पर थी। बड़ा फोकस रहा वो, और सिर्फ उसको मैंने हंसते वक्त उस वक्त देखा है जबकि जीत उसकी कंफर्म हो गई थी कि वो जीत चुका था मैच को, और विनिंग शॉट लगाने के बाद वो मुस्कुराया। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये आदमी मुस्कुराता ही नहीं है, ये हंसता नहीं है।
तो बड़ा फोकस रहा है। जब पहला ओवर फेंका गया तो उसमें इंडियन बॉलर ने पहली बॉल गालिबन वाइड कर दी थी, और उसके बाद आप देखें कि कोई इंग्लिश टीम ने कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया, बड़े आराम से 3 चौके लगाए, 13 रन हो गए थे उनके पहले ओवर में, और ये तसलसल के साथ जारी रहा पूरे मैच के दौरान। कभी भी उन्होंने बहुत ज़्यादा हर बॉल पे छक्के चौके लगाने की कोशिश नहीं की। जो बॉल ऐसी आती थी उनको लगती थी प्लेयर्स को, दोनों ओपनर्स को, कि इस पे छक्का या चौका लग सकता है, तो वो छक्का चौका लगाया। दे न्यू कि वो कहाँ मार रहे हैं, कहाँ हिट कर रहे हैं, गैप में है या ओवर द बाउंड्री जाना है या क्या करना है। तो चांसेस आप देखें कि तकरीबन ना होने के बराबर थे पूरी इनिंग के दौरान, यानी कोई गलत गेम नहीं खेली गई। ये होती है ज़िम्मेदार राना बैटिंग। और हालांकि बॉलर्स काफ़ी पिटे हैं इंडिया के इंग्लैंड के बॉलर्स काफ़ी उनकी पिटाई हुई है, छक्के चौके लगाए गए उनको, लेकिन इवेंचुअली जो टीम जीती वो थी स्लो एंड स्टडी। स्लो भी नहीं थे, कंसिस्टेंट थे, स्टडी रहे हैं वो हर वक्त। कोई किसी भी ओवर में ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा स्लो हो गए और रन रेट कम हो गया, और किसी भी ओवर में ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा छक्के और चौके लगाने की कोशिश की है। तो सीखने की बात यह है कि दुनिया में कोई भी काम आपने करना है वो आपने कंसिस्टेंट रहना है, और कोशिश ये करनी है कि उस काम को आप अंजाम तक पहुंचाएं कंसिस्टेंसी से, बीइंग वेरी सीरियस, बहुत सीरियस रहें अपने काम के बारे में। जो काम आपने शुरू किया है उसको सीरियस लें, उसको कंटिन्यू करें सीरियसनेस के साथ, और उसमें आप कंसिस्टेंट रहें। ये नहीं कि बीच में छोड़ दिया 6 महीने के लिए और उसके बाद दोबारा शुरू कर दिया फिर छोड़ दिया, तो आपका टाइम बर्बाद होगा, आप कुछ उसमें हासिल नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा अगर आप फास्ट जाना चाहेंगे तो आप थक जाएंगे, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा छक्के और चौके लगाना चाहेंगे क्रिकेट में तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, गलतियाँ करेंगे। हर बॉल पे छक्का या चौका नहीं लग सकता, आपको कंडीशन देखनी पड़ती हैं, आपको बॉल देखनी पड़ती है। इसी तरह से ये तमाम रूल ज़िंदगी में लागू होते हैं, ज़िंदगी पे अप्लाई होते हैं हर काम में। तो क्या क्या सीखा हमने? एक तो कंसिस्टेंट रहना है, दूसरी बात है कि पहले अपने काम पे फोकस रहना है, जो भी काम आपने करना है उस पर बड़ा फोकस रहना है, और वो इस तरह से आप जल्दी भी काम ख़त्म कर लेंगे। और जो आपने टाइम लगाया, टाइम एक दौलत, वक्त एक दौलत होती है। अगर आप 1 घंटा भी किसी काम को शुरू करने में लगा रहे हैं तो मेरा मशवरा ये होगा, मेरी कोशिश ये होगी कि आप उसको पूरा करें। 1 घंटा भी अगर आपने किसी चीज़ में लगाया, पहले आप उस पर रिसर्च कर लें कि ये काम आपके लिए है कि नहीं है, आपकी नेचर के लिए है कि नहीं है, आप में सलाहियत है कि नहीं है, आपके प्लस पॉइंट्स कितने हैं, आपके नेगेटिव पॉइंट्स कितने हैं। और अगर आपके नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा हैं, आपकी कमज़ोरियाँ ज़्यादा हैं उस फील्ड में, तो वो काम आप शुरू ना करें, उस पर टाइम बर्बाद ना करें। लेकिन अगर आप कोई काम शुरू कर देते हैं तो उस पर पूरी तरह से फोकस करें, 100% फोकस, और उसके बाद कंसिस्टेंट रहें। ये नहीं कि आज थोड़ा सा काम कर दिया, उसके बाद गैप आ गया थोड़ा सा, उसके बाद फिर आपने शुरू किया, फिर आप जो पुराना काम था वो भूल गए। और ये लर्निंग में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। जो फोकस स्टूडेंट्स होते हैं, दुनिया में सारे अच्छे स्टूडेंट्स आप देखें कि बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ज़हीन हों। मेजॉरिटी ऑफ दी स्टूडेंट्स जो कि परफॉर्म करते हैं अच्छा, वो कंसिस्टेंट होते हैं, वो रेगुलर होते हैं, वो रोज़ कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। अगर एक मैथमेटिक्स की किताब है तो उनके पास एक वक्त होता है कि रोज़ाना 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जब भी 1 घंटा उन्होंने वो किताब खोल के पढ़नी है, प्रैक्टिस करनी है। और आज अगर 4 पेजेस किए तो कल भी 4 पेजेस करने हैं, उसके बाद अगले दिन 4 पेजेस और करने हैं। एट द एंड ऑफ द डे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, नॉलेज बिल्ड होती है, और काम उनका कामयाबी से होता है, बहुत अच्छे स्टूडेंट साबित होते हैं। और यही रूल दुनिया में हर काम पे अप्लाई होता है। जो काम आप शुरू करें, प्लानिंग करें, प्रॉपर रिसर्च करें, और उसके बाद अगर एक काम आप शुरू कर दें तो फिर आपने पीछे नहीं हटना। यही मेरा मैसेज था इस मैच से, मैंने यही सीखा। और इसके अलावा दुनिया में जितनी चीज़ें होती हैं, जितनी चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, उसमें मैं यही रूल देखता हूँ कि कंसिस्टेंसी, वो कहते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आपने स्लो रहना है, स्टडी रहना है, आपको गोल ज़रूर हासिल होंगे ज़िंदगी के। और हर गेम की तरह जो कुछ चीज़ों में आपको कामयाबी हासिल होगी और कुछ चीज़ों में आपकी किस्मत में नहीं होगी। तो अगर आप नाकाम रहते हैं तो मायूस ना हो। दुनिया का सबसे कामयाब तरीन आदमी भी बहुत सारे इम्तिहानों में फ़ेल हुआ है, बहुत दफ़ा नाकाम हुआ है। उसकी कामयाबी ज़्यादा है तो आप समझ रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा कामयाब है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है, परफेक्ट कोई नहीं है, गलतियाँ सबसे होती हैं। तो आप गलतियों के लिए तैयार रहें। इसी तरह से अगर पाकिस्तान की टीम कल हार जाती है
तो उसके लिए आप तैयार रहें। मैं ये देख रहा हूँ कि लोग काफ़ी सारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान जीतेगा। ये तकब्बुर है और अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है, ये बात ध्यान में रखिए। ये कहना और ये गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी नॉलेज में शायद ना हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।